जाहि पर होई पाँव दे यह मार्ग, ना कोई अच्छा लागे ना कोई बुरा लागे। ऐसा कुछ नहीं है। जब परमात्मा की हमारे आपके ऊपर कृपा नहीं होती तो हमारे आपके मन में भाव ही नहीं बनता कि जावे। यहाँ हनुमान जी का पहरा है, गदा लिए खड़े हैं, दिखात कोई कि नहीं है। हनुमान जी का पहरा है भैया। राम कथा में हनुमान जी का पहरा होता है। जितने दुष्ट प्रवृत्ति वाले राक्षसी प्रवृत्ति वाले होंगे रोड से नीचे उतरबे न करेंगे, है ना, उतरेंगे ही नहीं। भगवान की कृपा से ही हमारे आपके जीवन में अवसर आया, समय आया है ना। सब कुछ सुलभ है, सब कुछ सुलभ है, लेकिन भगवान के दर्शन और भगवान का सत्संग दुर्लभ है। अच्छा, सबसे कठिन कौन काम? सबसे कठिन कौन काम भैया? सबसे कठिन काम है सरल होना। सबसे कठिन सरल होना, सबसे कठिन। और सरलता क्या है? परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, मेरे प्रति बोले गए झूठ में, हमारे प्रति यदि बोले गए झूठ में भी हमारा कोई भक्त सत्य को देख लेता है, ये सरलता है। यही सरलता है। कुछ कहे, कोई कुछ कहे, चुपचाप विश्वास कर लेना, ये सरलता है। जो जितना सरल है भगवान उतनी ही आसानी से उसको प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी को भगवान जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी तो नोक में फोंक निकालता है, यार भगवान को हुआ देख रहे हैं तो 4 हाथ रहे, यार यहाँ 2 हाथ है, ही का भगवान ना है का, या ये भगवान है तो का कोई दूसरे वाले भगवान है का। ज्ञानी भगवान के अंदर भी संशय देखता है, भ्रम देखता है, उसको भगवान के भी अंदर विश्वास नहीं होता है। सामने आकर के खड़े हो जाए तब भी ज्ञानी एक बार मन में सोचेगा कि ऐसा तो नहीं कहीं, ऐसा तो नहीं कि झूठ है, भगवान नहीं है, मन में उसके संशय बनी रहेगी। लेकिन जो सरल है, भगवान कहते हैं नवम सरल। सबरी के अंदर ये गुण था। ये गुण किसके अंदर था? सबरी मैया के अंदर। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हर सन दीना। ये नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति है। जितना जो सरल है भगवान के दर्शन उतनी आसानी से उसको मिलते हैं। सरलता बड़ा कठिन काम है भैया। किसी की झूठ बात को, असत्य को सत्य मान लेना है बड़ा कठिन काम है। तुरंत लोग ऐंठे लगे थे, मानेगा नहीं। सत्य लोग नहीं मानते, असत्य कौन मानेगा? एक आदमी खात बहुत रहे, कुछ लोग लेकिन मान लेते। जितना है हमारी लोगन की नजर में जो बैधा वाले हैं, है ना, जिनका हम बैधा समझे थे, बौखल, वो हमसे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है भैया। हमका लोगों ने देखा थे कि बौखल है ना, लेकिन वो ज्यादा बुद्धिमान है। मंद बुद्धि तो हम हैं। हम क्या है? मंद बुद्धि, अकलमंद। हम हैं अकलमंद और वो है बुद्धिमान। जो हमारी आपके नजरों में कम बुद्धि वाले हैं, ज्यादा सरल हैं, और उन्हीं को भगवान दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वो अगर तुमसे बताइबो करें तो तुम विश्वास न करियो। अगर वो बताए दे कि हम घोड़वा पर, भैंसा पर यमराज देखे न जाते, तो मनवे न करियो, क्योंकि वो विश्वास नहीं आपको। एक आदमी खात ज्यादा रहा भैया, एक ना एक गुण कोई न कोई के अंदर ज्यादातर विशेष पावा जाता है। एक आदमी खात बहुत रहा, लड़का, घर वाले सब पाक गए का, इतना खाए दिन रात खाए, और खाते में यहाँ बोले, चुपचाप नहीं खाए, बोल बोल खाए। भाई दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। तो घर वाले मारे जलापन कहें कि दाने दाने पर ना कहो, कहो बोरा बोरा पर लिखा खाने वाले का नाम। बोरा बोरा पर लिखा है, मतलब वो किलो के हिसाब से नहीं खाते रहा, पसेरे के हिसाब से खाते रहे। दिन रात खाना, दिन रात खाना, करत कुछ रहे नहीं। और खावे जहाँ खाए वहीं पड़ा रहे, हुए गिर जाए। इतना खा ले कि खड़े होने की सकामत नहीं, जहाँ खाए हुए लेट जाए। घर वाले बड़ा परेशान भैया। घर वालों ने भगा दिया, जाओ कुछ करते नहीं हो, पड़े पड़े खाते हो, भगा दिया घर वालों ने। अब बेचारा कहाँ जावे? तो घर के बाहर निकला, गांव से बाहर निकला, कुछ दूर पर गया तो एक कुटिया दिखाई पड़ी संत भगवान की। 2-3 बाबाओं में दिखाई पड़े तो देखिन भाई बाबा लोग खूब हट्टे कट्टे तगड़े। तो सोचे लाग का हमका लगा तो खाए पिए घर के आए हैं, एक मतलब खाए पिए जुगाड़ है ही ढंग से। अगर खाए पिए वाला ना हो जुगाड़ तो भाई मोट ताजे न होते। तो बाबा जी के पास का कहे लगा, महाराज हमका चेला बना लो।
बोले बन जाओ चेला भैया, मैं चेला बनम कौन, बन जाओ चेला, राम नाम ले लो, गुरु मंत्र ले लो, भगवान का जाप करो, बन जाओ चेला। बोले महाराज खाए के मिली भला? अरे बोले खाए दिन रात खाओ भैया, भगवान का भोग लगाओ, पूजा करो, कुटिया की साफ सफाई करो, खूब बनाओ, खूब खाओ, आराम से भगवान का भोग लगाओ, भंडारा चलते रहा था। बन गया चेला, बन गया चेला, कुटिया की सफाई करता है, स्नान ध्यान करता है, गुरुदेव भगवान के साथ पूजा पाठ करता है, और बस केवल एक कोई काम हो के पूजा पाठ करे के बाद, स्नान ध्यान करे के बाद एक कोई काम, क्या? खाना खाना खाना, फ्री समय बस खाना, बहुत खाता था। एक दिन एकादशी पड़ गई, और एकादशी अमावस्या, आज बड़ा शुभ समय है भैया, आज बड़ा शुभ समय है। आप लोगों का, आयोजकों का बड़ा बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य, कोई कृपा है हमारे आपके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, कोई कृपा है, किसी आपके कोई पुण्य कर्म उदय हो गए, बाबा जी की आप लोगों के ऊपर कृपा हो गई, मन में भाव बन गया कि लाओ कथा करवा दें भैया, लाओ 2-4 हज़ार खर्चा कर दें। और देखो कितने अच्छे समय पर भंडारा हुआ है, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन 4 तारीख है, 4 तिथियां ऐसी हैं, 4 तिथियां ऐसी हैं महीने में, जिनके द्वारा यदि आप उन तिथियों को ध्यान करके, उन तिथियों को ध्यान करके यदि आप थोड़ा सा भी अनाज अपने घर से बाहर निकाल देते, किसी को दे देते हैं, तो समझ लो एक यज्ञ हो जाते। 2 एकादशी, याक पूर्णमासी और याक अमावस, 4 तारीख है। 2 एकादशी, या कुजेरे पाक या किन्हेरे पाक, 1 अमावस्या और याक पूर्णमासी। अब आज देखो अमावस्या के दिन भंडारा हुआ है, खाता खूबता रह गया भैया, बन गया चेला, ले लिया गुरु मंत्र। एक दिन एकादशी पड़ गए तो बाबा लोग कहने के देखो भाई आज एकादशी है, आज एकादशी क्या व्रत रहा जाते हैं यहाँ। बोला बाबा जी या इतनी बड़ी सजा हमका न दो महाराज, अरे हम खाए खाते नहीं आए रहन। बोला एकादशी आप रख रहो बाबा जी, और एकादशी हमका न रखो। बोले नहीं रहना तो पड़ेगा, आपने गुरु मंत्र लिया है, वैष्णव धर्म को अपनाया है, गुरु मंत्र लिया है तो आपको पालन करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा भाई, एकादशी व्रत रहना पड़ेगा। बाबा जी से कहे लग बाबा जी अगर एकादशी के व्रत हम कर हुई हो तो हम गारंटी लेते हैं द्वादशी हम न देख पाई, अगर एकादशी व्रत रह गए तो द्वादशी हम न देख पाई, मतलब आज अगर व्रत रह गए तो कल जरूर मर जाए। बाबा जी कहे लग कोई बात नहीं भाई, इतना भूख मरा है, इतना भूखा है तो छोड़ो, हटाओ, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन सुनो खाना तुमको भोजन बनाना, लेकिन कुटिया में नहीं बनाने दूंगा, कुटिया के अंदर भोजन नहीं, प्रसाद नहीं मिलेगा तुमको, खाना बना ले तो भूखा का न करता भैया, मरता का न करता। जल्दी में बोल गए हाँ महाराज बनाए, तुम दे दो हमका बनाए ले, बोले ले जाओ, राशन ले जाओ, चावल ले जाओ, आटा ले जाओ, सब ले जाओ, दाल ले जाओ, आलू ले जाओ, नमक ले जाओ, शक्कर मिर्चा सब ले जाओ, और जाकर के नदी के किनारे बैठ के बनाओ, वहीं पर भगवान का भोग लगाना और वहीं पर खाना। और एक बात सुन लो, बिना भगवान का भोग लगाए मत खाना, भगवान का भोग लगाना और फिर खाना। जाओ ले जाओ। चेलों से कहा, गुरुजी ने चेलों से कहा दे दो इसको राशन। लेके गया गंगा के किनारे बैठ गया, स्नान ध्यान किया, लकड़ियों को बीन करके लाया, वृक्ष की छांव में भोजन लगा बनाने, बनाया 3-4 रोटी बनाया, सब्जी बनाया, थोड़ी दाल, मिर्चा प्याज बाबा जी जो दिए थे वही बनाया। और बाबा जी ने कहा था बिना भगवान का भोग लगाए खाना मत खाना। सरल था, मंद बुद्धि था ना, हमारी आपकी नजरों में वो मंद बुद्धि था। गुरुजी ने कहा था बिना भगवान को खिलाए, भगवान का भोग लगाए कुछ मत खाना। लगा बुलाने भैया, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अरे मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन
राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान का भोग निकाला और रख के बैठ गया भैया थाली में। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। भगवान कहीं ऐसे आते बुलाने से, आओ आओ आओ, ऐसे बुलाने से आते हैं। लोग कहते हैं मगर वो आता होगा, कहते हैं बड़ी विश्वास से। ऐसा लगा फोन नंबर है। इतनी विश्वास तो हम लोग को नहीं पता भाई, मेरी समझ से बाहर। वारे बनाने वालों ने वो आता होगा, मनमोहन को बुलाया है, वो आता होगा। देखो वो आता होगा, वो आता होगा। अब पता नहीं कहाँ पर है आता होगा, लेकिन आता होगा, आएगा। वही सरलता, वही सरल वाला भाव। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए तो सोचे लग हमका लागत है भगवान मंदिर के चक्कर में तो नहीं कहूँ, ऐसा नहीं तो नहीं भगवान मंदिर के चक्कर में सोचे तो हियाँ का है। वहाँ मंदिर में चलबे तो 56 प्रकार के बाबा जी भोग बनाई है तब लगाई है, और हियाँ नमक मिर्चा हो, सब्जी हो, सूखी रोटी। तो कहा लग सुनो, यदि मंदिर के चक्कर में हो, यदि मंदिर के चक्कर में आओ कि मंदिर में खाना मिले तो मंदिर के चक्कर में न रहे हो। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। हाँ आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे खाओ रूखी सोखी रोटी, मतलब मंदिर के चक्कर में न रहे हो। यूँ न जानो कि मंदिर में हुआ 56 प्रकार का बहन भोग बनी तो हुआ तुमका बाबा जी बोले हैं। हम बता रहे हैं तुमका सुनो, खाओ रूखी सूखी रोटी और पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। चिल्लाने लगा महाराज हुआ एकादशी है, तुमका पता नहीं है, हुआ कर गए हो तो भूखे न मरी हो। आज यहाँ हुआ एकादशी मंदिर हमारे हम है बच के आए ने कहा दादा, और हुआ पहुँच गए तो सूख के लकड़ी हो जो, इसलिए नमक रोटी में काम चलाओ, नदी के पानी पियो भाई। ए भैया भगवान आ गए, भगवान आएगी, लेकिन खैया सुकई गए भगवान। बुलाया किनको था? राजा राम को, मेरे राम आइए। एक भगवान को बुलाया था, वो भगवान आए दू जनी, साथ हम मातो जी। तो 3-4 रोटी बनाई से रहा, थोड़ा इंतजाम ला रहा है। तो पहले रोटी देखे तो क्या सामने देखे कि यार का बताए यार, तुम तो यार भूखे लागत मार रहे हो यार, हम हुआ एकादशी से बची के आए रहन। हाँ उनका लागत ही हो जे एकादशी हमारे, हम याक जने खाते ला रहे जुगाड़, तो कहते 2 जने भगवान कहे हम कहे यार 3 जने आए गयो। अब 2 में 3 हो गए, लागत है एकादशी महाराज करवाए दिया हो। तो कहला कोई बात नहीं हो महाराज, लेकिन देर न लगावा करो भाई। देखा तुमको तो आनंद आ गया भाई, आनंद तो आ गया भाई, लेकिन महाराज ऐसा करो भाई, देर न लगावा करो, इतनी देर न लगावा करो। तो आओ भगवान बैठे, सीता जी बैठी, दोनों ने भोग को लगाया, भोजन किया भैया। भक्त ने भी भोजन किया, सरल व्यक्ति ने, उस बच्चे ने भी भोजन किया, चला गया। और कह के गया सुनो दोबारा एकादशी हो, ध्यान रखो, मंदिर की तरफ इंतजार न करो कि मंदिर से मार बोलो आई है, तो मंदिर के चक्कर में न पड़ो। दोबारा एकादशी हो, हम सब लेके आए सामान, तुरंत आ जाओ भाई, तुरंत आ जाओ। भगवान कहला ठीक है जी। दोबारा एकादशी आई, गुरु जी कहला कि आज रही हो भैया एकादशी का व्रत। कह रहा महाराज हमारे भाई बस की बात नहीं है, हमारे नहीं भाई, लेकिन महाराज एक काम ऐसा करो, अब की बार थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ। तो कहने लगे क्या हुआ भाई? अरे बोले आप कह रहा हो एक भगवान हुआ, 2 जने आवत हो,
तो गुरुजी सोचे लग बकावत हो भूखा रह गया भूखा। गुरुजी सोचे लग भूख रहेगा हमका लगत तो बगा अरे बोले थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दो थोड़ा बढ़ा दो। गुरुजी का लगा कि थोड़ा भूखा रहेगा इसलिए बका रहा है फुसला रहा है। बोला और बढ़ा दो। गया बनाया। अब की बार 2 आए थे ना भैया। बनाया स्नान ध्यान किया बनाया और बना करके छाँव में बैठ गया वृक्ष की और बुलाने लगा। 2 आए थे ना तो सोचे लगा खिरा है दोनों जने है नहीं आए तो याक जने के हम बोला काहे अपने माथे पर जसली दोनों जने के बोला तो बोला सीताराम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओहो सीताराम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भैया बुलाया सीताराम आइए राजा राम आइए भगवान आए लेकिन उल्टा पुल्ट करके फिर आए भैया। अब की बार 3 जने आए। 2 को 1 को बुलाया तो 2 आए और 2 को बुलाया तो 3 आए। अब की बार कौन है साथ में दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा दाहिने पर लक्ष्मण जी बाएं भाग में सीता जी। 3 जने 2 का बुलाया तो 3 लोग आए। दहिने लखन जी बाएं जय हो दहिने लखन जी बाएं जिनके दाहिने पर श्री लक्ष्मण जी और बाएं भाग में जानकी जी का वास है। ऐसे श्री राम जी ऐसे भगवान जी को मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्री राम जी की कृपा इस समस्त क्षेत्र के ऊपर समस्त समाज के ऊपर समस्त जीव जगत के ऊपर बरसती रहे। दहिने लखन जी बाएं अरे जनक दुलारी है मंगल भवन अमंगल हारी है मंगल भवन अमंगल हारी है मंगल भवन। हाँ दहिने लखन जी बाएं दहिने लखन जी बाएं जनक दुलारी है मंगल भवन अमंगल हारी है मंगल भवन अमंगल हारी है मंगल भवन। नप दशरथ जी के अजीर बिहारी नप दशरथ जी के अजीर बिहारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी निर्गुण ब्रह्मा सगुण बापुधारी। अरे धनुष के धारी प्रभु जी धनुष के धारी प्रभु जी अरे धनुष के धारी प्रभु जी दीन हितकारी है मंगल भवन अमंगल हारी है मंगल भवन अमंगल हारी है मंगल भवन। अरे दहिने लखन जी बाएं दहिने लखन जी बाएं जनक दुलारी है मंगल भवन अमंगल हारी है मंगल भवन अमंगल हारी है मंगल भवन। अब की बार 3 जने आए भैया। 2 जने की व्यवस्था किया था भैया तीसरा अपना था। हाँ थोड़ा सा भैया राशन बढ़वाए के लावा था। तो अब की बार 3 जने तो बड़ा गुस्सा कुछ देर तक तो भोजन की तरफ भोग की तरफ देखे हाँ रोटियों की तरफ देखे फिर उनका देखे आंखें घुटे। भगवान मुस्काए मनमा बोले कौन है किनके साथ में आयो कौन किनको लायो। बोले ये हमारे भाई हैं। तो बोला ये एक बात इच्छा यूँ बताओ हम न्योता आपको दिए थे कि आपके पूरे परिवार को दिए थे। ये भाई हैं
आप काले हो ही गोरे, हमको भाई तो नहीं लगते, हमका लागत कहूँ पकड़ तो नहीं लाए हो। देखो भाई, जिनको बुलाए हम वही लोग आओ भाई। देखो हम ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, ज़्यादा अपने भर का बनाना हमको मुश्किल हो जाता है। बाबा जी वहाँ देने में परेशानी करते हैं। तो ऐसा करो महाराज, 2 लोगों को बुलाया था, आप 2 लोग घर के हो तो 2 लोग आओ भाई, ठीक है। लेकिन अब आए गए हो, लक्ष्मण जी सोचला भैया बढ़िया भक्त हुआ लाए हैं, है ना, बड़ा स्वागत सम्मान कर दी सब तैयार। बोले आ गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो भाई बात ठीक नहीं, हम आपको निमंत्रण देते, पूरे परिवार को लेकर के आ जाते हो, भाइयों को लेकर के आ जाते हो, चलो कोई बात नहीं। सोचने लगा अब एकादशी होना है, तय है, तो फिर अब कोई बात नहीं है ना। तब की बार एक जने को बुलाए थे तो 2 लोग आए थे, तब भी एकादशी हमारी हो गई थी। और अब की बार 2 लोगों ने बुलाया तो 3 लोग आए, है ना। एकादशी हो के रही, लिखी है तो हो के रही, भूखे रहना लिखा है तो होगा। तो भगवान को भोग लगाया, सीता जी को भोग लगाया, लक्ष्मण भैया को भोग लगाया, जो बच्चा कुछ अपना पाया। लेकिन बोला कोई बात नहीं, आए 3 जने, आए आप 3 जने, लेकिन भाई आनंद आ गया भाई, देख के बड़ा आनंद आ गया आपको बड़ा आनंद आ गया देख के, इतना आनंद का, इतना सुख का अनुभव हुआ। चलो कोई बात नहीं, आए तो कोई बात नहीं, भूखा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, अब की बार आप बता दो कई लोग हो, एकादशी आगे का है फिर यही है ना। तो अब की बार आप बता दो, हिसाब से हम व्यवस्था करके लेके गए, अब की बार आप बता दो। भगवान बोले अरे परेशानी की बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। गया अगली बार एकादशी आई तो गुरु महाराज कहला, गुरु महाराज 3 लोग हो गए रहे अब की बार, हाँ कम रहबो करे, राशनों कम रहा है, हम खाए जनते ज़्यादा है महाराज, और 2 जने बुलाए रहे तो 3 जने हो गए। तो ऐसा करो महाराज, अब की बार तनिक ज़्यादा बढ़ा दो, अब की बार हो सका ज़्यादा लोग आवे। गुरु जी सोचेला कि मैटर का है ना, आदमी 1 किलो खा सकता है, 1.5 किलो 2 किलो खा सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति कहा है महाराज 5 किलो बढ़ाए दो, तो सोचे तो परवे करी कि भाई 5 किलो खाए वाला तो शरीर नहीं है इनका। अच्छा गुरु महाराज सोचेला कहूँ ले जाके बेचत तो नहीं है हो, ऐसा तो नहीं कहूँ ले जाके बेच देते हो, और हम कहीं फंसाए हैं। तो बोले अनाज जितना मांगते हो, जितना राशन मांगते हो दे दो इसको। संतों को लगा दिया, गुरु जी कहे लगा आज किसके पीछे पीछे चला जाएगा, आज के पीछे पीछे चला जाए, देखा जी क्या करत है। गया गंगा में स्नान किया, लेकिन अब की बार बनाया नहीं, अब की बार खाना बनाए चक्कर रहा है ना। सोचे पता नहीं कई लोग आवे, राशन तो ज्यादा लाए हैं, लेकिन पता नहीं कहा 3 जने आवे, हम 5 लोगों को बना के धर दे तो खाना खराब हुई है। और यदि 5 लोगों को बना दिया, सब पूरा अनाज बना दिया, राशन बना दिया, तो कहूँ ऐसा ना हो भाई 10-11 जने आ जाए तो कम पड़ जाए, इसलिए पहले अब आ जाए। अब की बार बनाए ना, पहले भगवान आ जाए, देख के यहाँ गिन ली अपने, वो हिसाब से हम बनाए खाए दिखाई ली। तो बोला मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, 3 आए रहे ना, मेरे भोजन का भोग लगाए। जय हो मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 3 लोग आ रहे तो कहा लग राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए। भगवान अब की बात 3 जने नहीं आए भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 जने ये और 5वें सीता जी हो, और 7 हम मुँह जो गदा ले हो, पूरा वंश आएगा, पूरा परिवार आएगा। देखिए तो जरी के राख होएगा सब, कि कही तरह देखो ये हमारे नहीं बना रहा। भगवान कहला लाओ भैया भक्तराज, अब आंखें मूंदे बैठा। राम जी ने कहा खोलो आंखें, भोग लगाओ भैया। कहला इधर देखो, हम आप क्या ठेका लेने, पूरे परिवार क्या पूरे रिश्तेदारी ठेका नहीं लेने, ठीक है। उधर रखे चाउर, उधर रखा आटा है, या तो बल्टी लोटा रखी, नहाओ चौका लगाओ बनाओ, ठीक है। हमरे नहीं बस की बात, 5-5 7-7 जने खवाना भाई बनाए बनाए। भैया सरल वाले व्यक्ति को भगवान दिखाई देते हैं। अब भगवान फंस गए भैया, लक्ष्मण जी लकड़ी भी नहीं लागे, है ना, और भरत जी चौका लगावे लाग, हनुमान जी बेचारे
कंडा आओ का कहते इधर उधर पूछ से पोतारा लगावे लाग, चौका आओ चूल्हा करे लाग, पानी वानी ढोवे लाग। राम जी पन आटा से का कहते गूंद है, सीता जी रोटी बेल सब लाग के भैया सबका लगा जिस काम से अपना बैठ। बोला अब की बार नहीं बनाऊंगा, नौकर नहीं हुआ, एक लोगों का खाना भोजन बनाते गुरु जी बताते हैं जाओ भगवान का भोग लगाना, और भगवान यहाँ सबको लाते हैं इकट्ठा कर देते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। हनुमान जी चौका लगावे, सीता जी रोटी बेले, राम जी आटा गूंदे चौर धोवे, सबका काम से एक एक पकड़ा दिए, अपना आंखें मुंदे बैठा। गुरु जी कहीं ना पीछे चलो देखा जी का करते ब्याचे तो नहीं कहूँ। तो गुरु जी आए बिरवा के किनारे झांके, तो गुरु जी का दिखाए कि आंखें मूंदे बैठा है और राशन सब धरा है। तो गुरु जी आए कि नहीं, ए भैया कहा मारे हो नहीं हो तुम ईटा भाग मार दो हमरे। तो बोले ए भक्तरा ये बेटा क्यों बैठे हो? तो आंखें खोला, काहे बैठे भैया, राशन रखा बनाओ खाओ ना। अरे बोले कहाँ रखा, सब बनाए रहे, देखो देखो गुरुजी कहाँ है जो राशन रखा है, इसको बनाओ भोग लगाओ भगवान का खाओ, धूप में क्यों बैठी हो? चला कहला गुरुजी काहे बकावत तो दादा मरे गए थे, इधर सब इधर रोटी सेकी जा रही कुरई, इधर रोटी सेकी जा रही कुरई सब, उधर देखो चौका लगावा पड़ा है, उधर देखो दो राम जी देखो तो बेल रहे हैं और सीता जी सेक रहे हैं, लक्ष्मण जी देखो लकड़ी ले आओ, उधर देखो। गुरु जी कहाँ का सिराया गवा दादा का, अनाज रखा है, राशन रखा है, आलू दाल नमक चावल आटा सब रखा है। शिष्य कह रहा है बाबा उधर खाना बन रहा है। गुरुजी अब गुरुजी रोंदे कि हमका तो नहीं दादा चकराए फंसाए दे रहा है, बकाए तो नहीं रहा, को बहलाए फुसलाए तो नहीं रहा, और चलो ना अपना परेशान दादा। भगवान जब तुम रोटी बनावते हो, माता जी जब तुम रोटी बनाओते हो, लक्ष्मण जब तुम लकड़ी ले आवते, हनुमान जी तुम बल्टी ले खड़े हो यार, तो कम से कम हमका दिखा, तो कम से कम गुरु जी का दिखाओ। गुरु जी यार बहन सोचे है कि यार चलो ना बका रहा है और बहन ले जाके बेच जा रही है यार, बदनामी कराओ, तो यार जब हमका दिखाओ तो हमारे गुरु जी का काहे नहीं दिखा रहे हो? भगवान बोले सुनो आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको गुरु जी को मैं दिखाई देने वाला नहीं हूँ। चलौना कहला काहे महाराज, गुरु जी तो हमारे हमसे ज्यादा धर्मी है ना, ज्यादा हमसे ज्ञानी, हमसे ज्यादा योग्यता है उनके पास, हमसे ज्यादा भजन किया है आपका, हमसे ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा योग्य है। बोले सब कुछ है, बहुत महान है तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी बहुत महान है, बहुत पहुँचे संत हैं, बड़ा भजनानंदी हैं, लेकिन उनको नहीं दिखाई दूंगा। क्यों? चलो उन्होंने कहला उनका महाराज का है ना दिखाई दिया हो? बोले तुम्हारे गुरुजी सब कुछ हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, भजनानंदी हैं, संत हैं, योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी हैं इसलिए सरल नहीं है। तुम्हारे गुरुजी ने हमारी पूजा की, हमारी आराधना की, हमारी अर्चना वंदना चिंतन सब किया, लेकिन कभी दर्शन होने के भाव से नहीं किया। केवल एक विधि को पूरा करने के लिए, एक नियम को पूरा करने के लिए हमारी पूजा करते रहे, कभी इस भाव से नहीं किया कि यदि हम ये पूजा करें, ये आराधना करें, भगवान का भजन करें तो हमको भगवान के दर्शन हो जाए, इस भाव से नहीं किया। और तुमने मंद बुद्धि होते हुए भी, कम बुद्धि वाले होते हुए भी, योग्य ना होते हुए भी, ज्ञानी ना होते हुए भी तुमने सरलता से मेरा भाव का रूपी भोग लगाया है। ठीक है कि जब भगवान आओ, भगवान तुम खाओ, और जब तक तुम खाइयो ना तब तक हम खाइब ना। अतनी अज्ञानता ये क्या है? लोग विश्वास न करेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सुनने में समझ में नहीं आ रहा, लोगों ने समझ में यह अज्ञानता है, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन ना, भगवान बोले तुम सरल हो भक्तराज, तुम्हारे अंदर असत्य में भी सत्य देखने का भाव है, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति बोला गया असत्य भी तुम उसमें हमको सत्य देख लेते हो। यदि हमारे प्रति कोई असत्य बोले तो तुम्हारे अंदर वो कला है, वो गुण है कि तुम उस असत्य में भी सत्य रूपी हमको देख लेते हो। लेकिन तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, इसलिए मैं उनको दिखाई नहीं दूंगा। गुरुजी से कहला जब भगवान है तो कहते तुम गुरुजी सरल नहीं हो। भगवान कहते तुम्हारे गुरुजी योग्य हैं, धर्मी हैं, भजनानंदी हैं, सब कुछ है, महान है, लेकिन तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। और जैसे गुरुजी इतना सुने
कि भक्त चलौना कहा थे गुरुजी सरल नहीं है, यदि सरल होते तो हम दिखाई देते। तो गुरुजी रोने लगे, गुरुजी रोने लगे, गुरुजी रोने लगे, बोले हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा को, आपकी पूजा की विधि विधान को नियम के तरीके से, एक काम के तरीके से किया और पूरा जीवन बीत गया। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इस पूजा के द्वारा, इस आराधना के द्वारा, इस भजन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है। रोने लगे, और जैसे रोने लगे भगवान प्रकट हो गए। भगवान को कौन प्रिय है भैया? जो भगवान का नाम लेते हुए रोने लगे। भगवान का नाम लेने के बाद उसके हृदय में, उसके दिल में भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतनी करुणा आ जाए कि आंखों से आंसू आने लगे, आंसू आ जाएं, कंठ अवरुद्ध हो जाए। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा।